योगेश रावत, इतना गंदा चीज आप ऐसे हंस के बोल रहे हो कि हाँ मैंने तो कर ही दिया था। एंड आकांक्षा चौधरी, यू आर सेइंग कि हाँ मुझे पता था उसने ऐसा किया था। ये क्या है? लाइक यू गाइस आर सो डिस्गस्टिंग एंड थैंक गॉड मैंने स्प्लिट्सविला में आप दोनों के लिए मैंने कभी भी वोट नहीं किया, इवन इफ योगेश वॉज विथ रूरू। लाइक इतने चीप हो आप दोनों, लाइक छी। एंड ऑल्सो और एक चीज, शिल्पा शिंदे मैम and Shreya Kalra, you guys are not dying. You two women are actually the main heroes of that reality show. कोई और नहीं है. Hi everyone, this is Ahana and welcome to this channel. And if you are new to this channel, don't forget to click on the subscribe button. It is free of cost. And also don't forget to press the like, comment, जो भी आपके thoughts है, and don't forget to share this video also. So पिछली बार मैंने एक और वीडियो बनाया था लॉकअप को लेके and it was getting a kind of good response. But जो मैंने आज का वीडियो, जो मैंने आज का एपिसोड देखा है लॉकअप का, it has really like hit my brain. It is like एक बंदा जो तो मैन चाइल्ड है ही फॉर श्योर, जब उसको पूछा गया, मिस्टर योगेश रावत, मैं आपकी बात कर रही हूँ, जब आपसे पूछा गया कि व्हाट इज दैट वन सीक्रेट यू वांट टू एक्सपोज, वो बड़ा चौड़ में आया, मुझे ये बोलना है, बाकी लोगों की तरह उतना इमोशनल नहीं है। ठीक है चलो दे दिया आपको वो पॉइंट। आप क्या बोलते हो मजाक में ऐसे करके कि मैंने बचपन में जब हमारे पास पैसे नहीं होते थे, मतलब उनके पास या फिर हम जो मिडिल क्लास वालों के पास, तो व्हाट ही डिड, उन्होंने 50 से लेके 60,000 की चीजों को शॉपलिफ्टिंग किया है विदाउट द मॉल जो वहां पे स्टाफ है उनके कंसर्न के बिना। अगर आपको शॉपलिफ्टिंग का मतलब नहीं पता, मैं यहाँ पे डाल दूंगी, देख लेना। एंड वो उस बात पे हंस रहे, लाइक इतना चीप बिहेवियर। एंड आकांक्षा चौधरी, अगेन आई एम सेइंग दिस टू यू, आप सच में उनकी पार्टनर है ना? क्योंकि अगर आप होते तो आप ऐसे मैम मुझे पता था, लाइक उसके कुछ म्यूचुअल दोस्तों ने ना मुझे बताया था, आप ये नहीं बोलते। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ व्हाट योर पार्टनर डिड इन द पास्ट। ये कोई हंसने वाली बात नहीं है। कीपिंग एवरीथिंग असाइड, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट कि आज के एपिसोड में क्या क्या हुआ। फर्स्टली जो कंट्रोलर थे वरुण एज इन लैला, शिल्पा शिंदे जी और श्रेया कालरा, ये इन तीनों के पास एक ऑप्शन आया कि आपको सूफी मोतीवाला, आकांक्षा चमोला और योगेश रावत के बीच में किसी एक इंसान का नाम लेना है जिसका आप सीक्रेट एक्सपोज करेंगे। तो पहले एवरीवन वाज लाइक कि हम लोग आकांक्षा चमोला का कर देते क्योंकि उनका एक ही सीक्रेट बाकी है, वो उनका लाइफ लाइन है। एंड शी इज ऑलवेज बीइंग द सॉफ्ट टारगेट, शी इज ऑलवेज बीइंग द टारगेट। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों, जस्ट बिकॉज उन्होंने अपनी तरफ से दो ऐसे चीज बोले जो शायद से थोड़े से सेंसिटिव है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बंदी मतलब अच्छा बिहेव कर रही है, फिर जो भी कर रही है, यू पीपल आर जंपिंग ऑन हर। फिर श्रेया कालरा और शिल्पा शिंदे जी मैम दे डिसाइड कि हम लोग सूफी को टारगेट करेंगे क्योंकि सूफी वैसा कोई कंटेस्टेंट है नहीं कि उसको हम लोग कॉम्पिटिशन में लेंगे या फिर वो लेंगे। योगेश स्ट्रॉन्ग कंपिटिटर है, ठीक है। एंड पूरा ऐसा चीज हुआ। फिर योगेश ने अपना दिमाग चलाया, अपना दिमाग। एंड वरुण जो लैला है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे भाईचारा क्यों चल रहा है भाई। ये कोई भाईचारा का शो है? ये भाईचारा सीजन 2 नहीं है, ये लॉकअप सीजन 2 है। यहाँ पे हर एक इंसान जो आया है वो जीतने के लिए आया है, भाईचारा से नहीं होगा। ये स्पिट्सविला नहीं है कि भाईचारा। तो योगेश और वरुण ये दोनों प्लान करते हैं कि दो जो और लड़कियां हैं जो कंट्रोलर्स है उनको डिसाइड करने दो, तुम लास्ट में जाके फ्लिप करना कि मुझे योगेश का नाम लेना है। तो जब तक फिर फारा मैम आई, उन्होंने बोला कि जब तक डिसीजन नहीं होगा तब तक डिजिटल कैंटीन नहीं खुलेगा। तो वहां पे राम कपूर सर का क्या था कि उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि चलो भाई आज तो फिर डिजिटल कैंटीन खुलेगा ही नहीं। क्यों मतलब सारे इतने दिग्गज कलाकार है वहां पे, सारे सब लोगों ने कोई ना कोई अच्छा काम किया होगा, रियलिटी शोज किए होंगे, मूवीज किए होंगे। तो मतलब इतना ईगो, इतना ये सब क्यों खाने को लेके? एनीवेज, तो उसके बाद जब फारा मैम आई तो शिल्पा शिंदे और श्रेया कालरा दे टुगेदर दे से कि हम लोग आकांक्षा चमोला का करेंगे। बट इट गॉट चेंज्ड इंस्टेंटली जैसे ही वरुण ने बोला कि नहीं अभी मुझे ठीक है, ऐसे अभी मुझे लगा कि मुझे योगेश का करना चाहिए। वाओ, मतलब वरुण इज लिटरली हियर टू ओनली प्ले फॉर योगेश
एंड वो सिर्फ योगेश के साथ ही वो खेलेगा। योगेश जो बोलेगा कि वरुण तुम उठो वो उठेगा, वरुण तुम बैठो वो बैठेगा। ये मतलब वरुण के लिए ये योगेश शो है, भाईचारा शो है, योगेश शो है, जहां पे योगेश वहां पे वरुण। सो वही हो गया। फिर फारा मैम को आया था उसका गुस्सा एंड शी बेस्ट वरुण। फिर जाके हमारे योगेश रावत सर ने फाइनली डिसाइड किया कि नहीं मैं बोलूंगा सीक्रेट। एंड सीक्रेट क्या है कि मैंने एज इन लाइक योगेश रावत ने अपने बचपन में जब उनके पास पैसा नहीं होता था तो वो मॉल्स में जाके वो शॉप लिफ्टिंग करते थे। मैं दोबारा से यहाँ पे मीनिंग दे दूंगी, वो भी 50 से 60 हजार की चीजों का उन्होंने किया है। जब फारा मैम ने पूछा कि कितना अमाउंट तक किया है एंड ही फील्स लाइक कि नहीं करना चाहिए था, बट अभी हो गया। लाइक मिडिल क्लास है, कौन सा मिडिल क्लास इंसान इतना इतना घटिया इतना नीच चीज कर सकता है योगेश। एंड जब आकांक्षा चौधरी से पूछा गया, शी इज लाइक मुझे पता था मैम हम लोग के कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स है उन्हें बताया था। सो प्राउड ऑफ यू, यू आर सो प्राउड ऑफ योर पार्टनर राइट। वाओ आकांक्षा चौधरी, वाओ फूल वाली लड़की, वाओ। एंड जब राम कपूर सर ने मुझे फर्स्ट टाइम जस्ट वो कुछ टाइम के लिए मुझे राम कपूर सर अच्छे लगे व्हेन ही एक्चुअली डिडंट टेक साइड ऑफ योगेश एंड ही सेड कि आप अपने फैंस या फिर जो फॉलोअर्स है उनका ये मैसेज दे रहे हो, वो भी हंस हंस के, डोंट लाफ। एंड दैट वॉज द टाइम मैंने रियली गॉट अ रिस्पेक्ट फॉर राम कपूर सर कि फाइनली कुछ अच्छा बोला भाई, कुछ तो अच्छा बोला। एंड योगेश को तब मुझे पता है योगेश को तभी भी रियलाइज नहीं हुआ। लाइक योगेश को आज से 10 साल बाद भी पूछ लो, वो तभी भी हंस के बताएगा ये बंदा है ही ऐसा। और आकांक्षा भी वैसी ही है, मैं तो कुछ बोलूंगी नहीं, मैं बोलूंगी तो फिर यहाँ पे लोग आके मुझे गालियां बकेंगे, बट वैसा ही सीन। और फिर इन सब के बीच में सूफी मोतीवाला ही गेट्स अ वेरी बैड ब्रेक डाउन। उनको पमेला की कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी है। एंड आई थिंक जब उनका ब्रेक डाउन हो रहा था, मुझे ना कहीं आप लोग मुझे गलत बोलो कुछ भी बोलो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट आई कॉल इट अकर्मा बेबी, अकर्मा। तब याद नहीं आया जब श्रेया कालरा ने आपको बोला था कि सूफी हिंदी में बात कीजिए ना, आपने क्या क्या गालियां बकी थी, आपने क्या क्या बोला था, आपका जो एकदम झुंड बन के आप लोग आते हो तब याद नहीं आता है कि वो भी एक लड़की है, उसका भी ब्रेकडाउन होता है, तब आप लोग कोई आते हो? नहीं आते हो। जब आकांक्षा चौधरी ने श्रेया कालरा के खाने पे पानी डाल दिया था तब आप लोग कहाँ पे थे? कहाँ पे थे जब बिस्तर पे पानी डाल दिया तब आप लोग कहाँ पे थे? तब एक इंसान का ब्रेकडाउन नहीं होता है। यू डिजर्व इट सूफी मोतीवाला, यू डिजर्व इट। गालियां बको मुझे बट यू डिजर्व इट। एंड मुझे और एक चीज बोलना है कि मतलब इस एपिसोड के बीच में देयर वाज अ सीन जहां पे आई थिंक श्रेया कालरा शिल्पा शिंदे मैम वो लोग बैठ के खा रहे या फिर ऐसा कुछ, तो वहां पे श्रेया आई थिंक शिल्पा शिंदे मैम ने बोला था कि हम लोग तो डायन इसी लोग हमें पसंद नहीं करते, बट आई वुड रियली से दैट यू पीपल, यू बोथ ऑफ द टू वुमेन आर माई फेवरेट। आई नो पीपल वोंट लाइक यू फॉर द आउटस्पोकन नेचर यू हैव, जो भी आप बोल रहे हो मुंह पे बोल रहे हो एंड एवरीथिंग, बट दैट इज व्हाट नीडेड इन अ रियलिटी शो लाइक दिस। मैं दोबारा से बोल रही हूँ, people might not like the reality, people might not like the not real the harsh reality, लोगों को पसंद नहीं आता है, बट जो इंसान मुंह पे बोल देता है ना, दैट इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ यू हैव विदाउट एनी फिल्टर। एंड आप लोग डायन नहीं हो, आप लोग बहुत सुंदर हो। शिल्पा शिंदे मैम, आई हैव वॉच्ड यू फ्रॉम भाभी जी घर पर है एंड आई रियली रियली अडोर्ड यू। मैंने हर एक एपिसोड में देखा है, आज भी मैं देखती हूँ एंड आई रियली रियली लव यू फॉर दैट। ओके तो एक और सीन था जहां पे वो जो गार्डन नॉट गार्डन जो एक लॉन टाइप का एरिया है जहां पे वो आकांक्षा चौधरी वाला जो जेल है, तो वहां पे शिल्पा शिंदे मैम और श्रेया कालरा वो लोग बात करे शिवांगी जोशी के बारे में, जहां पे वो बोल रही है कि शिवांगी जोशी का जो ये था, मैं नाम नहीं लूंगी, यहाँ पे मैं लिख दूंगी शायद से आप समझ जाओ। तो उन्होंने श्रेया कालरा को स्टेइंग इन रिलेशनशिप विद शिवांगी जोशी हैज डीएम्ड हर एंड गॉट सम, बट श्रेया ने वो एंटरटेन नहीं मतलब नहीं किया था। दैट्स द थिंग अ वुमन शुड डू। इवन श्रेया कालरा भी रिलेशनशिप में थी एंड शी डिडंट एंटरटेन, एंड जब उनको लगा कि ये गलत वे में जा रहा है, शी हैज इमीडिएटली स्टॉप्ड इट। एंड शिवांगी जोशी ने आके उसको चार्ज किया कि तुमने मेरे को क्यों मैसेज किया। एंड वेन शी गॉट टू नो द रियलिटी, उस वक्त उसका परसेप्शन ही चेंज हो गया किसकी तरफ, श्रेया कालरा की तरफ। मुझे पता नहीं भाई ये इतना मतलब मुझे सच में ये समझ में नहीं आती है लड़की शिवांगी जोशी, मतलब दिखाती है बहुत नाजुक है, बहुत ये है वो है। अरे भाई अगर इतना ही नाजुक हो, अगर इतना ही तुमको हर एक चीज में मैं बिल्कुल, तो क्यों आए हो भाई? बिग बॉस में जाओगे तो पिट के आ जाओगे, क्यों आए हो फिर अगर करना है तो? मुंह से तो निकलता नहीं है कुछ, बस चुपचाप बस।
और कुछ निकलता नहीं है मुंह से, तो क्यों भाई। फिर आया सबसे शॉकिंग और सबसे डिस्गस्टिंग पार्ट कि जब रितेश देशमुख सर ने आकांक्षा चौधरी, योगेश रावत और माधुरी जी को एरिना पे बुलाया विद द कंट्रोलर्स, एंड कंट्रोलर्स के पास एक ऑप्शन था कि इधर वो लोग योगेश, आकांक्षा या फिर माधुरी के बीच में किसी दो को डंप करेंगे, और जो उनके डिपेंडेंट थे पिछले वाले टास्क में उनको डंप करेंगे ताकि ये लोग सेफ हो जाए। तो सभी ने बहुत मैच्योर्डली, एक्सेप्ट फॉर शिल्पा शिंदे मैम, क्योंकि उनको शिवांगी को डंप करने में प्रॉब्लम नहीं था, बट ये एक म्यूचुअल डिसीजन था कि सब लोग जो अपने डिपेंडेंट है उनको वो लोग सेव कर लिए। अभी बचा कौन? आकांक्षा चौधरी, योगेश रावत और माधुरी जी। तो सबको दो दो करके वोट्स करने थे कि आप दोनों, मतलब इन तीनों में से कोई दो को आप निकाल सकते हो। पहले पमेला आई, उन्होंने बहुत मुश्किल से अपने दिलो जान लगा के पहले तो माधुरी जी को फिर योगेश और आकांक्षा के बीच में सबको बहुत ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि दोनों ही बहुत अच्छे हैं, दोनों ही बहुत बट फिर भी मेजोरिटी लोगों ने, सिर्फ आई थिंक एक इंसान ने, आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा किसने किया था योगेश को, बट मेजर 4 वोट आया था आकांक्षा चौधरी को और 5 वोट आए थे माधुरी जी को। तो दोनों को निकाल दिया गया था एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि यस फाइनली आकांक्षा निकल गई, बट नहीं, एंड मोमेंट पे फिर से डिसीजन चेंज हो गया कि इन दोनों में से फिर से कोई एक ही जाएगा। एंड गेस व्हाट, कौन गया? माधुरी जी। उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। नाम लाइक कि भाई मैं अगर उस जगह पे होती ना, एक धक्का मारती, भाई निकल, अपॉर्चुनिटी मिला है निकल। इट इज लाइक आपके हाथ में, आप सो रहे हो, आप उठे, आपको हाथ में सोने के बिस्किट या फिर पूरा सोना भर के दिया है एंड यू लाइक नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए भाई, क्यों? फिर से रह गई आकांक्षा चौधरी। अरे यार, यही मतलब यहीं पे खत्म हो गया। और मेरे को इतना बुरा लग रहा है ना कि भाई उसको निकालो ना यार, उसको निकालो। क्यों है ना कुछ वो परफॉर्म कर पाती है, ना कुछ है, खुद ही बोलती कि मैम मेरा दिमाग सटक गया था, इसे मैंने चप्पल फेंक दिया, ये कर दिया। क्या है वो लड़की, कहाँ से इतने उनके फैंस और फॉलोअर्स हो रहे हैं? ये सब फॉलो कर रहे हो आप लोग, इनको आप फॉलो कर रहे हो। एक सीरियसली डिस्गस्टिंग, लाइक डिस्गस्टिंग। मैं वेट करी उस एपिसोड का जब फाइनली आकांक्षा या फिर आकांक्षा, योगेश को भी छोड़ दो, आकांक्षा जब निकलेगी भाई। अब आप लोग मुझे बोलोगे कि एक लड़की हो कि एक लड़की को ऐसे कैसे बोल सकते हो? आप लोग समझ जाओ, जिसने भी स्प्लिट्सविला देखा है एंड तक और दोबारा फिर वो लॉकअप देख रहा है, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि मैं एक लड़की होकर मैं क्यों उसके अगेंस्ट बोल रही हूँ। आई नेवर यूज्ड टू हेट आकांक्षा टिल द टाइम स्प्लिट्सविला में रूरू आई, द वे शी चेंज, द वे शी हैज सेड द सेंटेंसेस अगेंस्ट योगेश टिल द एंड ऑफ द सीजन। स्प्लिट्सविला फिनाले में भी उसने बहुत कुछ बका है एंड उसने योगेश को चीटर भी बोला है, बहुत कुछ किया है। उसके बाद वही लड़की लॉकअप में आके फिर से ऐसा रोमांटिक सा एंगल, क्योंकि उसको बनाना है, उसको टीआरपी किसी भी तरह तो उसको लेना है। बस वही है, जिन्होंने नहीं देखा है वो मत बको, अंधा किसी का फैन मत बनो, यही मुझे बोलना है। अंधा मत बनो, जिसको जेन्युइनली सपोर्ट करना है उसको करो, जिसको नहीं करना है मत करो, बट अंधे भक्त मत बनो। So that's all for the video. I really hope you guys have loved it. If you have, again I'm saying, do like, comment and share, and also don't forget to click on the subscribe button. I'll keep on bringing more videos like this if you love it. And do let me know if you want me to make a video on Alliance as well, क्योंकि मैं वो भी देख रही हूँ and I'm really loving Alliance actually. So let me know in the comments. Until then, love you all and peace out. Bye.